अनोखी प्रतियोगिता। विशालपुर नामक साम्राज्य का परिपालन विक्रम सिंह नाम का राजा किया करते थे। उनको खेलों में बहुत रुचि थी। उनका महामंत्री का नाम विवेक वर्मा था। वो बहुत ही बुद्धिमान थे। विक्रम सिंह हर साल अनोखी प्रतियोगिताएं करवाया करते थे, जैसे कि एक पैर पे दौड़ना, एक हाथ से तैरना, इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाया करते थे। इन प्रतियोगिताओं में सारे युवक बहुत ही उत्साह से भाग लिया करते थे। एक दिन कुछ सेवक राजभवन दौड़ते हुए आए। एक सेवक ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, कल रात एक चोर हमारे मंदिर में घुस आया और बेशकीमती गहने वो चुरा ले गया। हमने बहुत प्रयत्न किया महाराज, पर उसको पकड़ नहीं सके। महाराज ने कहा, महामंत्री अब क्या किया जाए, आप ही कोई रास्ता निकालिए। महामंत्री ने कहा, इसमें सलाह देने की कौन सी बात है महाराज, इन्हीं में से किसी ने चोरी को अंजाम दिया होगा। इनकी कर्तव्य पालन में इन लोगों ने लापरवाही बरती है। अगर ये लोग ठीक से महल की रक्षा किया करते तो चोर अंदर कैसे आता। ये झूठ बोल रहे हैं महाराज, किसी भी चोर की इतनी हिम्मत नहीं। इनको इसी वक्त नौकरी से निकाल के कारागार में डाल दिया जाए महाराज। फिर वो संतरी वहां से चले गए। दूसरे दिन राज्यसभा में महामंत्री ने एक बड़ी घोषणा की, प्यारे नागरिक, इस साल हमारी प्रतियोगिताएं बड़ी नई तरीके से होंगी। दौड़ की और तैराकी की प्रतियोगिताएं नहीं होंगी, पर जो 10 हाथियों पे चढ़ के 50 गज की हमारी प्रहरी दीवार को लांघ सकेगा वही प्रतियोगिता जीतेगा और उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी जाएगी। आखिर प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। सारे लोग बड़े उत्साह से देख रहे थे। 5 युवक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार थे। पहला युवक दौड़ के आया और हाथियों पे से कूदा। 2 हाथियों को लांघने के बाद वो नीचे गिर गया। दूसरा युवक 4 हाथियों को लांघा और परास्त हो गया। बाकी दोनों भी इसी तरह परास्त होते गए। आखिर में 5वां युवक दौड़ते हुए आया, सारे हाथियों को लांघा और एक छलांग मार के दीवार पे चढ़ गया। सारी प्रजा खुश होकर तालियां बजाने लगे। तब महामंत्री ने कहा, सैनिकों, इस इंसान को गिरफ्तार कर लो, हमारी मंदिर में इसी ने चोरी की है। इससे महाराजा और सारे प्रजा आश्चर्यचकित हो गए। तब महामंत्री ने कहा, महाराज की जय हो। उस दिन मैंने सारी सैनिकों को नौकरी से निकलवाकर कारागार में बंद करवाने का नाटक किया था, पर सबके अनजाने में उन लोगों से मैंने काफी खबर बरामद की। उस दिन चोरी करने के बाद चोर को उन्होंने 10 हाथियों पे से कूद के दीवार फांद के भाग जाते हुए देखा। अब उसे लगा कि उस पे कोई शक नहीं करेगा, तो वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंच गया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सुन के वो ललचा गया। मैंने इसकी पिछली जिंदगी के बारे में भी पता लगाया। इसने पहले भी कई चोरियों को अंजाम दिया है महाराज। चोर ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, वो चोरी मैंने ही किया था। मैंने महामंत्री की बुद्धि क्षमता को अनदेखा कर दिया। तब महाराज ने कहा, तुमने जो बहुमूल्य गहनों को चुराया था उन्हें वापस कर दो। आशा करता हूँ कि अब से तुम सुधर जाओगे, वरना कारागार में बंद कर दिए जाओगे। अब जाओ यहाँ से। उस चोर ने सर झुका के धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो बच्चों, हमारी बुद्धिमत्ता से, समय स्फूर्ति से, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। समझ गए इस बात को? अनोखी प्रतियोगिता। विशालपुर नामक साम्राज्य का परिपालन विक्रम सिंह नाम का राजा किया करते थे। उनको खेलों में बहुत रुचि थी। उनका महामंत्री का नाम विवेक वर्मा था। वो बहुत ही बुद्धिमान थे। विक्रम सिंह हर साल
अनोखी प्रतियोगिताएं करवाया करते थे, जैसे कि एक पैर पे दौड़ना, एक हाथ से तैरना, इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाया करते थे। इन प्रतियोगिताओं में सारे युवक बहुत ही उत्साह से भाग लिया करते थे। एक दिन कुछ सेवक राजभवन दौड़ते हुए आए। एक सेवक ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, कल रात एक चोर हमारे मंदिर में घुस आया और बेशकीमती गहने वो चुरा ले गया। हमने बहुत प्रयत्न किया महाराज, पर उसको पकड़ नहीं सके। महाराज ने कहा, महामंत्री अब क्या किया जाए, आप ही कोई रास्ता निकालिए। महामंत्री ने कहा, इसमें सलाह देने की कौन सी बात है महाराज, इन्हीं में से किसी ने चोरी को अंजाम दिया होगा। इनकी कर्तव्य पालन में इन लोगों ने लापरवाही बरती है। अगर ये लोग ठीक से महल की रक्षा किया करते तो चोर अंदर कैसे आता। ये झूठ बोल रहे हैं महाराज, किसी भी चोर की इतनी हिम्मत नहीं। इनको इसी वक्त नौकरी से निकाल के कारागार में डाल दिया जाए महाराज। फिर वो संतरी वहां से चले गए। दूसरे दिन राज्यसभा में महामंत्री ने एक बड़ी घोषणा की, प्यारे नागरिक, इस साल हमारी प्रतियोगिताएं बड़ी नई तरीके से होंगी। दौड़ की और तैराकी की प्रतियोगिताएं नहीं होंगी, पर जो 10 हाथियों पे चढ़ के 50 गज की हमारी प्रहरी दीवार को लांघ सकेगा वही प्रतियोगिता जीतेगा और उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी जाएगी। आखिर प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। सारे लोग बड़े उत्साह से देख रहे थे। 5 युवक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार थे। पहला युवक दौड़ के आया और हाथियों पे से कूदा। 2 हाथियों को लांघने के बाद वो नीचे गिर गया। दूसरा युवक 4 हाथियों को लांघा और परास्त हो गया। बाकी दोनों भी इसी तरह परास्त होते गए। आखिर में 5वां युवक दौड़ते हुए आया, सारे हाथियों को लांघा और एक छलांग मार के दीवार पे चढ़ गया। सारी प्रजा खुश होकर तालियां बजाने लगे। तब महामंत्री ने कहा, सैनिकों, इस इंसान को गिरफ्तार कर लो, हमारी मंदिर में इसी ने चोरी की है। इससे महाराजा और सारे प्रजा आश्चर्यचकित हो गए। तब महामंत्री ने कहा, महाराज की जय हो। उस दिन मैंने सारी सैनिकों को नौकरी से निकलवाकर कारागार में बंद करवाने का नाटक किया था, पर सबके अनजाने में उन लोगों से मैंने काफी खबर बरामद की। उस दिन चोरी करने के बाद चोर को उन्होंने 10 हाथियों पे से कूद के दीवार फांद के भाग जाते हुए देखा। अब उसे लगा कि उस पे कोई शक नहीं करेगा, तो वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंच गया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सुन के वो ललचा गया। मैंने इसकी पिछली जिंदगी के बारे में भी पता लगाया। इसने पहले भी कई चोरियों को अंजाम दिया है महाराज। चोर ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, वो चोरी मैंने ही किया था। मैंने महामंत्री की बुद्धि क्षमता को अनदेखा कर दिया। तब महाराज ने कहा, तुमने जो बहुमूल्य गहनों को चुराया था उन्हें वापस कर दो। आशा करता हूँ कि अब से तुम सुधर जाओगे, वरना कारागार में बंद कर दिए जाओगे। अब जाओ यहाँ से। उस चोर ने सर झुका के धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो बच्चों, हमारी बुद्धिमत्ता से, समय स्फूर्ति से, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। समझ गए इस बात को?